ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी मैया की जय। हे श्रद्धालु भक्तों, आज की यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने वाले हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, व्रत किस दिन रखना है, पूजा किस प्रकार करनी है, भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना है, व्रत में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, पारण कब करना है और इस व्रत की धार्मिक मान्यता क्या है। तो भक्तों, सबसे पहले अपने मन को शांत कर लीजिए। कुछ क्षण के लिए अपने सभी दुखों और चिंताओं को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखना, हमारी संतान को सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन प्रदान करना, हमारे मन से चिंता और भय को दूर करना और हमें सदा धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हे भक्तों, अब प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे कई स्थानों पर पवित्रा एकादशी या पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा क्षेत्र के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 को रात लगभग 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 4:18 पर समाप्त होगी। इसी कारण अलग अलग पंचांग परंपराओं में व्रत की तारीख को लेकर अंतर दिखाई दे सकता है। स्मार्त परंपरा में 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत बताया गया है। वहीं वैष्णव परंपरा में 24 अगस्त 2026 सोमवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसलिए भक्तों, आप जिस पंचांग और परंपरा का पालन करते हैं उसी के अनुसार व्रत रखें। यदि आपकी पूजा पद्धति सामान्य गृहस्थ पंचांग के अनुसार है तो अपने स्थानीय पंचांग से अंतिम तिथि अवश्य मिला लें। हे भक्तों, पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को संतान की मंगल कामना, परिवार की सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा से किया जाता है। विशेषकर जिन दंपतियों के मन में संतान सुख की इच्छा होती है वे भगवान श्री हरि विष्णु के सामने श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन भक्तों, हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि व्रत और पूजा श्रद्धा और धार्मिक आस्था का विषय है। भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में अच्छे कर्म, सेवा, संयम और सदाचार को भी अपनाना चाहिए। भक्तों, अब जानते हैं कि इस पवित्र दिन भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने पूजा स्थान को साफ करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। यदि आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उन्हें श्रद्धा से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यदि यह संभव न हो तो केवल भगवान की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। पूजा में घी या तेल का दीपक जला सकते हैं। धूप जलाए, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। पीला वस्त्र या पीले फूल उपलब्ध हो तो श्रद्धा से चढ़ाए। भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाए। और सबसे महत्वपूर्ण, तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए उपलब्ध हो तो श्रद्धा से तुलसी अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा करते समय दोनों हाथों में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प ले, हे श्री हरि विष्णु भगवान, मैं श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरे इस व्रत में यदि कोई कमी रह जाए तो उसे क्षमा करना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के जीवन में सुख शांति और मंगल प्रदान करना। फिर जल भगवान के चरणों में छोड़ दे। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इस मंत्र का जितना संभव हो जाप करें। मन शांत करके भगवान का ध्यान करें। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आप अपनी श्रद्धा के अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु मंत्र, भगवत गीता का पाठ या पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर सकते हैं।
यदि इतना सब करना संभव न हो तो केवल भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर प्रेम से कहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, भगवान को दिखावा नहीं सच्चा भाव प्रिय माना जाता है। आप बात करते हैं व्रत के भोजन की। जो भक्त निर्जल व्रत रखते हैं वे अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ऐसा करते हैं, लेकिन सभी के लिए निर्जला व्रत करना आवश्यक नहीं है। जो भक्त फलाहार करते हैं वे अपनी परंपरा के अनुसार फल, दूध आदि ले सकते हैं। साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू, मूंगफली आदि से बने फलाहारी भोजन भी कई लोग लेते हैं। कुट्टू और सामक का सेवन भी कई क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन अलग अलग परंपराओं में इनके संबंध में मतभेद मिलते हैं। इसलिए अपने परिवार की व्रत परंपरा या स्थानीय पंचांग का पालन करना उचित है। भक्तों, एकादशी व्रत में सामान्यतः अनाज और दालों का सेवन नहीं किया जाता। विशेषकर चावल, गेहूं, दाल और सामान्य अनाज से बचा जाता है। कई व्रत परंपराओं में प्याज, लहसुन और मांसाहार से भी पूरी तरह परहेज किया जाता है। नशे वाली वस्तुओं से तो वैसे भी दूर रहना चाहिए। एकादशी केवल भोजन का व्रत नहीं है, यह मन और वाणी का भी संयम है। इसलिए इस दिन झूठ न बोले, किसी से झगड़ा न करे, किसी का अपमान न करे, क्रोध से बचे, निंदा और चुगली से बचे और जितना संभव हो भगवान का नाम ले। यदि कोई माता पिता अपनी संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के सामने बैठकर कह सकते हैं, हे श्री हरि विष्णु, हमारी संतान पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनके जीवन से संकट दूर करना, उन्हें सद्बुद्धि देना, उन्हें स्वच्छ और प्रसन्न रखना, उनके जीवन में धर्म, ज्ञान और सफलता का प्रकाश भरना। हे प्रभु, हमारे परिवार को अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना। और जिन दंपतियों को संतान की इच्छा है वे भगवान से श्रद्धापूर्वक अपनी मनोकामना कह सकते हैं। भक्तों, यदि संभव हो तो शाम के समय भी भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाए, तुलसी के पास दीपक जला सकते हैं। फिर भगवान का स्मरण करें। कुछ समय तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। भगवान विष्णु की कथा सुने और मन में केवल यही भाव रखें, हे प्रभु, जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे प्रदान करना। क्योंकि भक्तों, भगवान से अपनी इच्छा मांगना गलत नहीं है, लेकिन उनके साथ भगवान की इच्छा को स्वीकार करने का भाव भी रखना चाहिए। भक्तों, एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोला जाता है। 2026 में सामान्य समार्थ गणना के अनुसार 23 अगस्त को व्रत रखने वालों के लिए 24 अगस्त को पारण का समय लगभग दोपहर 1:41 से 4:16 तक बताया गया है। पारण से पहले हरिवासर समाप्त होने का भी ध्यान रखा जाता है। वही वैष्णव इस्कॉन परंपरा में 24 अगस्त को व्रत रखने वालों का पारण 25 अगस्त की सुबह किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक के लिए वैष्णव गणना में लगभग सुबह 5:58 से 6:20 तक का समय दिया गया है। इसलिए भक्तों, वीडियो देखते समय अपने स्थानीय पंचांग और अपनी परंपरा के अनुसार पारण का समय जरूर मिला लें। हे भक्तों, एकादशी का सबसे बड़ा नियम केवल भूखा रहना नहीं है। एकादशी हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने मन को भगवान की ओर लगाए। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर भी पूरे दिन क्रोध करता है, किसी को दुख देता है या झूठ बोलता है तो उसे अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण कठिन उपवास नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम से भगवान विष्णु का नाम लेता है, पूजा करता है और अच्छे कर्म करता है, तो वह भी श्रद्धा का मार्ग है। इसलिए अपने शरीर और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हे मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने जाना पुत्रदा एकादशी कब है, इसकी तिथि क्या है, पूजा कैसे करनी है, भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना है, व्रत में किन बातों का ध्यान रखना है और पारण किस प्रकार करना है। अब अंत में भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और प्रेम से बोलिए, हे श्री हरि विष्णु भगवान, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को अपनी कृपा में रखना, हमारी संतान को सद्बुद्धि और अच्छे संस्कार देना। जो भक्त संतान सुख की कामना लेकर आपकी शरण में आया है उसकी प्रार्थना सुनना। जो भक्त किसी चिंता से परेशान है उसके मन को शांति देना। जो भक्त दुखी है उसे धैर्य देना और हम सभी को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। हे श्री हरि, हमारी भक्ति स्वीकार करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। पुत्रदा एकादशी महारानी की जय। सनातन धर्म की जय। हरि बोल हरि बोल। अगर आप लोगों को हमारी यह कथा पसंद आई, यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।